हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज जो टॉपिक लेंगे डिस्कशन का दैट इज आर्तवक्षय और रजक्षय। जो लास्ट वीडियो में हमने जो आर्तव्यापद का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था उसमें जो फर्स्ट आर्तव्यापद है वो है आपका आर्तवक्षय और रजक्षय। ठीक है, सो मैंने आपको बता दिया था इट कैन बी कोरिलेटेड विद ओलिगोमेनोरिया और हाइपोमेनोरिया। ठीक है, तो देखो पहले इसका आयुर्वेदिक पार्ट देखेंगे फिर इसका मॉडर्न पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो आर्तव क्षय है, नाम से ही पता चल रहा है ऐसी कंडीशन जिसमें आर्तव का क्षय हो जाता है। ठीक है, तो आर्तव का क्षय कैसे होता है? या तो जो मैंने कल जो नॉर्मल क्राइटेरिया बताया था कि जो 28 डेज की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अपने टाइम पर ना आए, मतलब वो लेट हो जाए, मतलब उसको आना चाहिए लेकिन आती नहीं है। ठीक है, जो दूसरा जो है जो नंबर ऑफ डेज है, जो फ्लो जो जाता है, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ड्यूरेशन। और जो थर्ड जो पॉइंट था जो क्वांटिटी है जो मैंने कल बताया था आपको, ठीक है 10 to 80, तो ये उससे मतलब 10 ml से भी कम हो जाता है ये। तो ये कोई भी चीज हो तो इन तीनों भी कंडीशन के अंदर जो है आर्तव का क्षय रहता है इसके अंदर। ठीक है, अब इसका जो मेन जो कारण है ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है, तो कारण में देखिए क्योंकि शरीर में जो पित्त दोष है, पित्त दोष क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो वात दोष है वो बढ़ जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, आर्तव का क्षय हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में है इसके लक्षण। जब आर्तव क्षय होता है तो क्या लक्षण आते हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने 15th चैप्टर में एक लाइन का कोटेशन दिया है, आर्तव क्षय यथोचित काल दर्शन अल्पताम वा योनि वेदनाम च। ठीक है, ये सुश्रुत सूत्र में 15th चैप्टर में है। तो देखो जब आर्तव का क्षय हो जाता है तो कौन कौन से लक्षण आते हैं, उसमें सबसे जो पहला आता है यथोचित काल अदर्शनम, मतलब यथोचित काल अदर्शनम मतलब जो उसका उचित काल है, जो ऋतु चक्र का जो उचित काल है, उचित काल कौन सा हो गया 28 डेज, और ऑन एन एवरेज जो मैंने कल बताया था 21 to 35 डेज। तो ये उचित काल है, इस काल पर मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो आनी चाहिए लेकिन वो आती नहीं है, तो यथोचित काल अदर्शनम। जो सेकंड जो लक्षण है दैट इज अल्पता, तो आर्तव की क्या हो जाती है, अल्पता हो जाती है। अल्पता का मतलब मैंने बताया ड्यूरेशन कम हो जाती है, ऑब्वियसली जब ड्यूरेशन कम होगी तो जो ऑल ओवर जो क्वांटिटी है वो कम रहेगी, या जो क्वांटिटी है जब फ्लो ही कम हो जाएगा तो जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है, तो आर्तव की अल्पता हो जाती है। जो थर्ड जो है दैट इज योनि वेदना, योनि के अंदर पेन मतलब पेनफुल कंडीशन रहती है। उसके अलावा इन तीन के अलावा आचार्य भाव मिश्र ने भी बताया है लक्षण। क्या लक्षण बताया है, आप इसको फोर्थ लक्षण मान सकते हो, तीन तो ये हो गए, फोर्थ ही हो गया। इसमें क्या बताया, जो स्त्री होती है ना उसको कटु अम्ल और विदाही जो है वो पदार्थ खाने की इच्छा होती है। क्यों होती है ऐसी इच्छा, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, पित्त दोष की कमी होती है, तो बॉडी के अंदर जिस चीज की कमी होती है उसको कंपनसेशन करने का ये प्रोसीजर है। इसीलिए जो स्त्री होती है उसको पित्त दोष को बढ़ाने के लिए कटु आम्ल और विधाई जो पदार्थ हो खाने की इच्छा होती है। इसके अलावा और भाव प्रकाश क्या बोलते हैं कि उसके साथ ही गुरु आम्ल और विधाई के साथ में उसको गुरु पदार्थ, पेय पदार्थ और शाक मतलब सब्जियां और फल, ये सब खाने की इच्छा रहती है। तो ये हो गया उसका लक्षण। ठीक है, लक्षण के बाद में है जो लास्ट जो पॉइंट है दैट इज चिकित्सा। तो इसकी चिकित्सा में क्या बताया है कि आर्तव क्षय के अंदर क्या करना चाहिए, संशोधन कर्म करना चाहिए। तो संशोधन कर्म क्यों करना चाहिए, संशोधन कर्म स्त्रोतस की शुद्धि के लिए हमें संशोधन कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो संशोधन कर्म में कौन कौन से हैं, वमन एंड विरेचन। तो ये जो रेफरेंस है ये आचार्य चक्रपाणी का है,
आचार्य चक्रपाणी क्या बोलते हैं कि आर्तव क्षय की अवस्था के अंदर संशोधन कर्म करना चाहिए, मतलब वमन और विरेचन करना चाहिए। तो जो भी शोधन जो द्रव्य है उनकी उपयुक्त मात्रा और योग्यता के अनुसार आपको यूज करके और संशोधन कर्म करना है, ठीक है। लेकिन इसमें आचार्य ढलन ने एक मत दिया है। आचार्य ढलन क्या बोलते हैं, संशोधन कर्म करना तो चाहिए, लेकिन संशोधन कर्म में सिर्फ वमन करना चाहिए, ना कि विरेचन। आपको समझ में आ गया होगा विरेचन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि विरेचन करेंगे तो शरीर में पित्त दोष की कमी होती है। आर्तव क्षय में ऑलरेडी पित्त दोष कम रहता है, तो ऑलरेडी पित्त कम है, ऊपर से विरेचन करेंगे तो पित्त और ज्यादा कम हो जाएगा। पित्त कम होगा तो आर्तव का और ज्यादा क्षय हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका चिकित्सा में पॉइंट, संशोधन कर्म करना चाहिए। जो दूसरा है क्या हो गया, पित्त जो वर्धक, पित्तवर्धक पदार्थ लेना है। पित्तवर्धक पदार्थ या क्या कह सकते हो, आग्नेय पदार्थ या आग्नेय द्रव्य का सेवन करना है, ठीक है। तो उसमें ऑलरेडी है स्त्री को कटु आम्ल और विधाई, तो ये इच्छा उसको रहती है, तो ये उसको देना चाहिए, ठीक है। एक जो और पॉइंट है, शीत कल्याणक घृत, शीत कल्याणक घृत ये आचार्य योग रत्नाकर ने बताया है कि ये देना चाहिए। और जो फोर्थ जो पॉइंट है चिकित्सा के अंदर वो क्या है कि नष्ट आर्तव की चिकित्सा करनी चाहिए। नष्ट आर्तव चिकित्सा मतलब जो नष्ट आर्तव, जो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, नष्ट आर्तव में जो हम चिकित्सा करते हैं वही सेम चिकित्सा हमें आर्तव क्षय में करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि नष्ट आर्तव में भी क्या होता है, पित्त दोष कम हो जाता है और वात और कफ जो दोष है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इसमें क्या करना है, पित्त को बढ़ाना है और वात और कफ को कम करना है। तो ये नष्ट आर्तव की चिकित्सा का सिद्धांत है। तो यही सिद्धांत हमें आर्तव क्षय में भी अपनाना चाहिए, क्योंकि दोनों में भी जो आर्तव क्षय और नष्ट आर्तव में दोनों भी जो हमारा चिकित्सा सिद्धांत है वो यही है कि हमें पित्त दोष को एग्रीवेट करना है और जो वात दोष है और यहाँ पर जो वात और कफ है उनको सप्रेस करना है। तो ये है आर्तव क्षय, ठीक है। अब आर्तव क्षय का जो कोरिलेशन है ओलिगोमेनोरिया हाइपोमेनोरिया वो अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।